यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया कि यीशु मसीह के चरणों में कुछ समय बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल करके उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं मेरे पिता। हालेलुया। प्रभु यीशु, आपका वचन बताता है साम 119 वर्स 18, तेरे व्यवस्था से, तेरे वचन से अद्भुत बात देखने के लिए हमारे आत्मिक आंखें खोलिए प्रभु, ताकि हमारे प्रभु यीशु जीवन में तेरा उजाला आए, तेरे भेद हमारे लिए खुले प्रभु। जो मैं सीखती हूँ इन दर्शकों को भी मैं सिखा सकूँ और मसीह का देह प्रभु उन्नति करे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो यीशु। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है ये है, इट इज अबाउट हिज मर्सी एंड हिज लविंग काइंडनेस। उनकी जो भलाई और उनकी करुणा, परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की करुणा हमारे लिए सदा की है। इस विषय पे आज हम देखेंगे। ये जो विषय मैंने खास करके ये लिया है भजन संहिता 136, साम 136, साम 136 इसको हमने लिया है और एक एक लाइन करके बहुत बार इसको आपने पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक नई तरीके से परमेश्वर हमें बात करे इस भजन से। एक एक लाइन करके हम देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन ये देना चाहती हूँ कि हमें उनकी भलाई की, उनकी करुणा की बयान हमेशा क्यों करना चाहिए। कभी कभी आप सोच सकते हैं कि मेरे जीवन में ऐसे दुख हो रहे हैं, ऐसे मुसीबत हो रहे हैं, ये कष्ट हो रहे हैं, लेकिन आप जब अपना मुसीबत को, कष्ट को, चैलेंज, चुनौतियों को ना देखते हुए उनके भलाई की ओर अपनी फोकस को ध्यान लगाएंगे तो ये मुसीबतें, ये दुख, ये तकलीफ़ें भी धीरे धीरे घटते चले जाएंगे। वरना अगर आप उस मुसीबत के ऊपर ही आप ध्यान लगाएंगे, मुसीबत और ज़्यादा बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। ये बात हमने वचन में सीखा है। अपने जीवन में इसको अपनाने के लिए, वचन पर चलने के लिए प्रयास करना है। बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जहाँ पे इस तरह से करके लोग अपने मुसीबतों में से छुटकारा पाया है। मैं सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स देती हूँ। जैसे यहोशाफात, आपको 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20, दूसरा इतिहास अध्याय 20 में आपका पूरा कहानी यहोशाफात राजा के बारे में पता लगेगा। जब शत्रु 3 देश मिलके इकट्ठा करके एक देश के खिलाफ चढ़ाई किया है, किस तरह से उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने कहा प्रभु मेरे आंखें तेरे ऊपर है, बस इतना ही मुझे पता है, आप ही कुछ कर सकते हैं। तो फिर सच में परमेश्वर ने उसको यही जवाब दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, युद्ध यहोवा का है, तेरा काम है केवल उन परमेश्वर की भलाई को और उसकी करुणा को बयान करने का, उनका स्तुति और प्रशंसा करने का। फिर आपस में शत्रु देश एक दूसरों से लड़ गया और फिर इनको युद्ध करना ही नहीं पड़ा, खाली वहाँ से लूट माल उठाने का और धन्यवाद की भेंट चढ़ाने का। आप इसको दूसरा इतिहास 20 अध्याय में आप इस बात को पढ़ सकते हैं। और इसी तरह योना जब मछली के पेट में चला गया तब भी उसने पश्चाताप किया, स्तुति और प्रशंसा किया, और जिस देश में उनको जाना था सीधा वहाँ के लाके परमेश्वर ने उनको बाहर कर दिया, निनवे देश में। और फिर हम देखते पौलुस और सिलस बंदीगृह में थे, आधा रात में, कुछ समझ में नहीं आ रहे, हाथ में जंजीरें, पैर में सब
बंधे हुए थे वो लोग, पर वो स्तुति गाना कर रहे थे और वो जो बंदीगृह नींव से हिल गया, सब कुछ टूट गया, सारे जंजीरें टूट गया और वहाँ पे और उसका जो जेलर है वो भी उद्धार पाया, उनका परिवार भी उद्धार पाया और फिर ये लोग बाहर भी आ गया। परमेश्वर स्तुति और धन्यवाद की उनकी महिमा को करते रहो और आपका जो सारे परिस्थितियाँ जो हैं वो इंटेंसिटी उसका रेड्यूस होता चला जाएगा। ये एक सिद्धांत है, वो प्रेज एंड वर्शिप के ऊपर भी मैंने एपिसोड बनाया, आप देख सकते हो। और यहाँ पे हम केवल एक भजन के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं आज का समय, कि जहाँ पे एक एक लाइन में वहाँ परमेश्वर की महानता भी लिखा हुआ है और उसकी करुणा और भलाई का भी जिक्र है। जल्दी से मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए। यहोवा की प्रशंसा, साम 136, इसमें 26 स्क्रिप्चर्स है, 26 पद है, वचन है और जल्दी जल्दी से मैं पूरा इस एपिसोड के अंदर फिनिश करने का कोशिश करती हूँ। यहोवा की प्रशंसा करो क्योंकि वो उत्तम है, उसका सच्चा प्रेम सदा ही बना रहती है। उनका प्रेम कैसा है? दिखावा प्रेम नहीं है, ढोंग वाला प्रेम नहीं है, उनका प्रेम सच्चा प्रेम है और सदा बनी रहती है। हालेलुया। और फिर आगे लिखा है, ईश्वरों का परमेश्वर की प्रशंसा करो, उसका सच्चा प्रेम सदा की बना रहता है। वो प्रभुओं का प्रभु की प्रशंसा करो, उसका सच्चा प्रेम सदा ही बना रहते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा पॉज लेते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर कौन है? वो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है, वो ईश्वरों का ईश्वर है। और फिर हम क्या करना है? उसकी स्तुति करना है, उसकी प्रशंसा करना है। क्यों करना है? मैं सिर्फ आपको 2 वचन आपको बाइबल में से आपको दिखा दूंगी। प्रकाशित वाक्य 17:14, रेवलेशन 17:14। वे मेमने के विरुद्ध युद्ध करेंगे, किंतु मेमना अपने बुलाए हुओं को, चुने हुओं को और अनुयायियों के साथ उन्हें हरा देगा, क्योंकि वो राजाओं का राजा और वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रकाशित वाक्य 19:15 और 16 मैं पढ़ रही हूँ। अधर्मियों पर प्रहार करने के लिए उसके मुंह से एक तेज धार की तलवार बाहर निकल रही थी। वो उन पर लोहे का दंड से शासन करेगा और सर्वशक्ति संपन्न परमेश्वर के प्रचंड क्रोध की धनी में वो अंगूरों का रस निचोड़ेगा। उसके वस्त्र तथा उसकी जांघ पर लिखा था कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो सचमुच में जैसे प्रकाशित वाक्य में अभी मैंने 2 वचन आपके लिए, 3 वचन बल्कि पढ़ के सुनाया था कि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, ईश्वरों का ईश्वर है और हम उनकी प्रजा है। तो हमारे काम केवल उनकी स्तुति और प्रशंसा करना है। कई बार हम नेगेटिव साइड ही फोकस करते हैं, मैंने जैसे कहा हम पॉजिटिव साइड फोकस करना शुरू करें। प्रभु आपने मुझे जिंदगी को ज़मीन पर रखा है, आपने मुझे रोटी कपड़ा मकान दिया, आप मुझे परिवार दिया, आप मुझे उद्धार दिया। जब कभी मैं मतलब ऐसे जो ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आपके जीवन में है उसको याद करेंगे तो आपका दिल जो है धन्यवाद से भर जाएगा और फिर आप उस उपकार को सोचते हुए समझते हुए उनकी स्तुति और प्रशंसा कर सकते हैं। क्योंकि हमसे हमारी छोटी मुसीबत ऐसे बड़ा चढ़ा के शैतान दिखाता है, लेकिन हमसे भी बहुत ज़्यादा दुखी लोग इस दुनिया में रहते हैं। तो उनको देखेंगे तो पता चलता है कि हमारा दुख बहुत छोटी है। इसलिए हमारी उनकी महानता को ज़्यादा हम फोकस करें। उनकी महानता को फोकस करने के लिए, केंद्रित करने के लिए ये भजन जो है बहुत आपका लाभदायक होगा। जल्दी से अब मैं 4th स्क्रिप्चर से पढ़ रही हूँ। परमेश्वर के गुण गाओ, बस वही एक है जो अद्भुत कर्म
करता है। हालेलुया। ही अलोन कैन डू अ मिरेकल। आप किसी चमत्कार के लिए आप इंतजार कर रहे हैं। आप याद रखो कि मनुष्य थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन जो रियल हेल्प कम्स ओनली फ्रॉम गॉड। परमेश्वर ही सचमुच का छुटकारा और चमत्कार आपका जीवन में कर सकता है। सब कुछ आपका जीवन में जो जरूरत है वो केवल परमेश्वर जब चाहे तो वो ही कर सकता है। भले वो मनुष्य के द्वारा किया तो भी परमेश्वर ही है जो उसके पीछे जो मोटिवेशन, इट इज ऑलवेज गॉड। एक वचन है भजन संहिता 86:10 में लिखा है, परमेश्वर तू महान है, तू अद्भुत कर्म करता है, बस तू ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर निर्गमन 15:3, 6 और 7 में लिखा है, यहोवा महान योद्धा है, उसका नाम यहोवा है, तेरी दाई भुजा अद्भुत शक्तिशाली है। यहोवा तेरी दाई भुजा ने शत्रु को चकनाचूर कर दिया, तूने अपनी महामहिमा में नष्ट किया उन्हें जो व्यक्ति तेरे विरुद्ध खड़े हुए, तेरे क्रोध ने उन्हें उस प्रकार नष्ट किया जैसे आग तिनकों को जलाती है। हालेलुया। तो परमेश्वर अद्भुत काम को कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है। इसलिए हम जितना उनकी स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे तो हमारे लिए फायदा है। हालेलुया। तो जल्दी से हम आगे और भी देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से क्या क्या काम हमारे लिए, पृथ्वी के लिए, दुनिया के लिए क्या क्या किया है। हम जल्दी से देखेंगे। मैं 5वां पद से पढ़ रही हूँ। परमेश्वर का गुण गाओ जिसने अपनी बुद्धि से आकाश को रचा है, उसका सच्चा प्रेम सदा ही बना रहता है। परमेश्वर ने सागर के बीच में सूखी धरती को स्थापित किया है, उसका सच्चा प्रेम सदा ही बनी रहती है। परमेश्वर ने महान ज्योतियों रची, उसका सच्चा प्रेम सदा ही बना रहता है। परमेश्वर ने सूर्य को दिन पर शासन करने के लिए बनाया, उसका सच्चा प्रेम सदा ही बना रहता है। परमेश्वर ने चांद तारों को बनाया कि वे रात भर शासन करे, उसका सच्चा प्रेम सदा ही बना रहता है। हालेलुया। तो हियर वी सी गॉड एज ए क्रिएटर। ये 5वां पद से लेकर 10वां पद तक मैं ये देखती हूँ, परमेश्वर अपनी बुद्धि से, अपनी विवेक से, अपने ज्ञान से कैसे इस संसार को, जो शून्य से इस पूरा संसार को बनाया है, कैसे आसमान को बनाया, कैसे पृथ्वी को बनाया, कैसे जल राशि को बनाया, कैसे जमीन और जल को अलग किया, कैसे आसमान और पृथ्वी को अलग किया, कैसे आसमान में सूरज को और चांद को और सितारों को बनाया। दिन में प्रभुता करने के लिए सूरज और रात में प्रभुता करने के लिए चांद और सितारों को, किस तरह से ही क्रिएटेड द होल वर्ल्ड सो ब्यूटीफुल। हालेलुया। और फिर हमने देखा है ये सिर्फ क्रिएट, ही इज अ गॉड एज अ क्रिएटर, सृष्टिकर्ता के रूप में, रचनात्मक गुण उनके अंदर है, उन्हें मुंह से शब्द निकाला वैसे हो गया। हालेलुया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं हाउ ही इज माइटी इन बैटल। मैंने ऑलरेडी निर्गमन का 15 से वचन आपको पढ़ चुकी हूँ, किस तरह से परमेश्वर अपने बच्चों के लिए उनके साथ खड़े होकर उनके युद्ध को लड़ता है, उनका शत्रु को ऊपर जय दिलाता है। ये सब बातें हमने देखा है। हम 11वां पद से पढ़ रहे हैं। परमेश्वर इज़राइल को मिस्र से बाहर ले आया, उसका सच्चा प्रेम सदा ही बना रहता है। परमेश्वर ने अपने सामर्थ और अपनी महान शक्ति को प्रकटाया और उसका सच्चा प्रेम सदा ही बना रहता है। परमेश्वर ने लाल सागर को 2 भागों में फाड़ा, उसका सच्चा प्रेम सदा ही बना रहता है। परमेश्वर ने इज़राइलियों को सागर के बीच में से पार उतारा, उसका सच्चा प्रेम सदा ही बना रहता है। परमेश्वर ने फिरौन और उनकी सेना को लाल समुद्र में डुबा दिया, उसका सच्चा प्रेम सदा ही बना रहता है।
इस तरह से हाउ गॉड ओपन द रेड सी, कैसे लाल समुंदर को दो भाग किया, दो खंड कर दिया, और कैसे इजरायलियों को इस पार से उस पार समुंदर के बीच में सूखा जमीन बना के कैसे 6.5 मिलियन इजरायली लोग को उस पार करा दिया। और वो फिरौन की सेना जो उनको पीछे कर रहे थे वो भी सोच रहे हम भी इसी रास्ते में चलेंगे, लेकिन जैसे आखिरी इजरायली पार कर दिया, वो लोग को बीच समुद्र में आने के बाद पूरा परमेश्वर ने समुद्र को फिर वापस बंद कर दिया। किस तरह से शत्रु को बुरी तरह से डुबा दिया, उनके रथों को, उनके घोड़ों को, जिसके ऊपर इतना घमंड करते थे, उनका घमंड को ऐसे चकनाचूर कर दिया है। आज भी परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसे अद्भुत अद्भुत काम कर सकता है, क्योंकि वचन कहता है कि वो आज और कल और अबद काल तक एक सा परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी टल सकता है, उनका वचन कभी टलेगा नहीं, वो झूठ नहीं बोलता है। नंबर्स 23:19 जो कहता है वो करके भी दिखाता है। हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं, 16 पद से पढ़ रही हूँ। परमेश्वर ने अपने निज भक्तों को मरुस्थल में राह दिखाई, उसका सच्चा प्रेम सदा ही बना रहता है। परमेश्वर ने बलशाली राजा हराया, उसका सच्चा प्रेम सदा ही बना रहता है। परमेश्वर ने सुदृढ़ राजाओं को मारा, उसका सच्चा प्रेम सदा ही बना रहता है। परमेश्वर ने इमोरियों के राजा सीहोन को मारा, उसका सच्चा प्रेम सदा ही बना रहता है। परमेश्वर ने बाशान के राजा ओग को मारा, उसका सच्चा प्रेम सदा ही बना रहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 16 से 21 तक हम देखते हैं किस तरह से कि बड़े बड़े राजा जो अपने भुजबल से, अपने सेना से, अपने जो कुछ उनके पास है उनसे बहुत फक्र करते, बहुत गर्व करते हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग को भी मार के इस्राएलियों के लिए मार गिराया। और फिर ये आपको नंबर्स 21 to 35 पढ़ेंगे, ड्यूटरॉनमी 1:4, व्यवस्था विवरण 1:4 और साम 135 वर्स 11, ये सारे वचन पढ़ेंगे तो किस तरह से शत्रु राजा को इज़राइल के सेना के द्वारा परमेश्वर ने मार गिराया, ये सारे आपको मिलेगा। हालेलुया। और फिर आखिर में कुछ ऐसा लिखा है कि 21 पद से मैं पढ़ रही हूँ। परमेश्वर ने इज़राइल को उसकी धरती दे दी। यू नो, ही ब्रॉट फ्रॉम इज़राइल, मिस्र देश से, गुलामी से, जो 400 साल गुलामी में थे इज़राइली लोग मिस्र देश में, वहाँ से बाहर लाना, कितना 10 महामारी करके बाहर लाना और लाल समंदर को 2 भाग करना, और उसके बाद उसके प्रॉमिस लैंड के वादा देश के ऊपर ले जाना, दिन में बादल की खंबे बन के, रात में अग्नि का ज्वाला बन के, चट्टान से पानी पिला के, स्वर्ग से मन्ना गिरा के, इतना दिन रात संभाला। और फिर जो लोग वायदा देश में पहुंच पाया उन सबको वो यहोशू द्वारा, मूसा ने जो पूरा नहीं कर पाया यहोशू ने करा, और फिर यहोशू के द्वारा वो जो लैंड है, ज़मीन है, सब गोत्रों को वो यहूदी का सारे गोत्रों को वो बांट के दे दिया। हालेलुया। यही लिखा है, परमेश्वर ने उस धरती को इस्राएल को उपहार के रूप में दिया, उसका सच्चा प्रेम सदा ही बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको याद रखा जब हम पराजित थे, उसका सच्चा प्रेम सदा ही बना रहता है। जब हम दुख में होते, मुसीबत में हैं, ही ऑलवेज रिमेंबर्ड अस। हालेलुया। ही ऑलवेज रिमेंबर्ड अस। कैसे याद किया है कि अब्राहम को याद किया, नूहा को याद किया,
इजिप्ट में जो इस्राएली बंदिश में था उनको याद किया। यूसुफ जैसे उसका भाई ने गड्ढे में डाला गया उसको याद किया, और हन्ना को बच्चे नहीं थे उसको याद किया। एस्तर एक अनाथ लड़की थी उसको याद किया। रूथ एक विधवा स्त्री थी, उसको पास खाने के लिए भी नहीं था, उसको कैसे याद किया। ऐसे बड़े सारे उदाहरण हैं जिसने परमेश्वर ने याद किया और उनका परिस्थिति को बदल दिया और एक अच्छा स्थान में एक उसका जो मंजिल है उनको पहुंचने में सहायता किया। उनका ही इंक्रीज देयर रेपुटेशन, इमेज इन, हालेलुया। और फिर वो उसने आगे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हमको याद रखा जब हम पराजित थे, उसका सच्चा प्रेम सदा ही बना रहता है। परमेश्वर ने हमको हमारे शत्रुओं से बचाया था, उसका सच्चा प्रेम सदा ही बना रहता है। हमेशा शत्रु किसको गिराएंगे करके ढूंढता रहता है, तो हमेशा परमेश्वर अपना सुरक्षा का हाथ हमारे ऊपर रख के शैतान का हर युक्तियों से हमें बचाता रहता है। इसलिए हमको उनकी स्तुति और महिमा करने का वो हमेशा योग्य नहीं है। उसकी करुणा, उसकी भलाई सदा के लिए है। हालेलुया। और फिर आखिर में 2 वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हर एक को खाने को आहार देता है, उसका सच्चा प्रेम सदा ही बना रहता है। You know, sometimes we see even the birds, even the animals, even the मतलब कैसे सब लोग को खाने का आहार मिलता है। अगर नहीं मिल रहे तो परमेश्वर का गलती नहीं है, वो उसने कहीं ना कहीं अपने जीवन को मेस्ड अप किया, कहीं ना कहीं तभी नहीं मिलता है। नहीं तो परमेश्वर ने सारे पृथ्वी में जितना लोग हैं उन सब के लिए प्रबंध करके रखा है। हालेलुया। और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं, स्वर्ग के परमेश्वर को गुण गाओ, उसका सच्चा प्रेम सदा ही बना रहता है। हालेलुया। सो ऑलवेज रिमेंबर गॉड that whatever he has done in your life, he has given us the gift of life, he has given us health, he has given us wisdom, he has given us opportunities, doors open for us। बहुत सारी बातें, और सबसे ज़्यादा गिफ्ट है हमारे साल्वेशन, उद्धार। जब कभी हम मरेंगे तो हमारे लिए स्वर्ग द्वार हमारे लिए खुल जाएंगे। ये सारे बातें हम याद करते करते, जब परमेश्वर की हम महानता को याद करते करते उनकी स्तुति और उसकी महिमा करते रहेंगे, तो आपका चुनौतियों को, आपकी मुश्किलों को आसानी से आप उसके ऊपर जय पा सकते हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकता है, क्योंकि आपके जीवन में एक अद्भुत गवाही भी तैयार होता है। इसके विपरीत क्या होता है? कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, ब्लेम गेम करना, एक दूसरों को नीचे करना, लड़ाई करना, ये सब करेंगे तो योर प्रॉब्लम्स विल मल्टीप्लाई एंड यू विल नॉट बी एबल टू लिव अ ओवरकमिंग लाइफ। अगर कुड़कुड़ाएंगे, बुड़बुड़ाएंगे, एक दूसरों को दोष लगाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे कि ऐसे करेंगे, नेगेटिव माइंडसेट रखेंगे, तो आपका प्रॉब्लम्स और बढ़ेगा, कम नहीं होएगा। ये प्रभु नहीं चाहता है। प्रभु परमेश्वर की महिमा नहीं होती है, फिर आपका जीवन में अद्भुत गवाही तैयार नहीं होता है। तो इसलिए आप स्तुति करना, प्रशंसा करना, परमेश्वर की महानता को हमेशा केंद्र बिंदु रखते हुए, उनका किया हुआ उपकार को याद करते हुए आप स्तुति धन्यवाद करते रहो, उनकी महानता को गुण गाते रहो, गीत के रूप में, प्रार्थना के रूप में, या कोई स्तुति का किताब लेके कैसे भी आप धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहोगे, तो देखना आपका समस्या जो है, जो पहाड़ जैसा दिख रहे हैं, वो मोम की तरह पिघलता जाएगा। हालेलुया। और फिर उनका राज्य, उनकी महिमा आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रकट हो जाएगा।
चलिए थोड़ा सा हम प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला। भजन संहिता 136 साम 136 हमने पूरी तरह से मनन किया। आज प्रभु उसमें तेरी महानता, तेरी प्रभु यीशु धन्यवाद की जो महानता है वो तेरी कार्य का महानता प्रभु, जो आपने सृष्टि को कैसे बनाया, कैसे इजरायलियों को मदद किया शत्रु को गिराने के लिए, कैसे युद्ध में उनको विजय दिया है, कैसे प्रभु यीशु इस पूरा संसार को आपने बनाया प्रभु यीशु, हालेलुया। कैसे सबको आहार आप देते हैं प्रभु, कैसे आप अद्भुत काम को अपने बच्चों के लिए करते, कैसे सुरक्षा का चक्र में हमको बांध के रखते हैं, कैसे फरिश्तों को मदद देते, हर चीज प्रभु यीशु इस भजन में आपको प्रभु इजरायलियों कैसे सुधी लिया प्रभु यीशु, उस बात को हम देखते हैं प्रभु। और ये बार बार इस भजन में हम देखते हैं कि आपकी करुणा, आपकी भलाई, आपकी सच्चा प्रेम सदा के लिए है। एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए नहीं, सदा के लिए है, अनंत काल के लिए है प्रभु। इसके लिए प्रभु यीशु आपकी महानता को हम याद करते हुए, मनन करते हुए, स्तुति और प्रशंसा करते रहें और प्रभु अपने जीवन में एक भरपूरी, एक जयवंत मसीह जीवन हम बिता सके प्रभु यीशु। मसीह के लिए एक अद्भुत गवाहियों को अपने जीवन में तैयार कर सके और तेरी महिमा करते रहें प्रभु यीशु। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो, हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन।